गल करो ये मैंने पता लीक हो गई गल मेरी मम्मा तो नहीं पीएंगी तो ये नहीं कर दादी देखो क्या मतलब बाप दादा घास लिया हो गया अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह हमारी फैमिली में एक नए मेंबर का इजाफ़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्पेशली वो लोग जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो किया हुआ है। अगर आप लोगों में से भी किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो नहीं किया हुआ तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम hafsa.lifestyle। आप मुझे यहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। वक्फे वक्फे से मैं अपडेट जो है ना वो देती रहती हूँ। हम बस बेबी को देखने ही जा रहे थे। जैसे ही हमें बेबी का पता चला तो बस इंतज़ार नहीं हो रहा था। एक रात तो खैर गुजारनी थी। हॉस्पिटल में इतने लोगों का जाना भी मुमकिन नहीं होता। सुबह हुई, हमने नाश्ता किया और हम निकल पड़े, लेकिन खाली हाथ जाना भी नहीं था। तो हमें सुबह का टाइम था, बहुत सुबह का टाइम था, तो बहुत सुबह भी फूल नहीं आए होते। यहाँ पे हमें एक रेडी नज़र आई, ठेले वाले भाई नज़र आए। उनसे हमने पूछा फूलों का, तो उन्होंने हमें 2-3 मिनट कह के ना तो 15-20 मिनट इंतज़ार करवाया कि लड़का फूल लेने गया हुआ है, जैसे ही वो फूल लेके आता है मैं आपको बना के देता हूँ। बनवाना हमने क्या था, हमने फूलों के गजरे बनवाने थे और हमें एक बुके चाहिए था बहुत प्यारा सा। यहाँ पे जो इन्होंने बना के रखे हुए थे ना वो आर्टिफिशियल थे, तो फिर उसने हमें वहीं पे खड़े खड़े ही उसमें फूल लगा के दे दिए। अगर हमें कुछ जल्दी थी ना तो वो ये थी कि हम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे और जाके बेबी से मुलाकात करें। इसके अलावा उसने हमें आधा घंटा इंतज़ार करवाया या 40 मिनट्स करवाए थे, मुझे तो अब एग्जैक्टली याद भी नहीं। लेकिन वहाँ पे इतनी रौनक थी, पता ही नहीं चला। इधर उधर से आप लोगों को ही देखते रहे ना, रौनकें इतनी होती हैं कि बोरियत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 100 रुपया है खुला। हॉस्पिटल था मंडी बहाउद्दीन में। मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा हमें सेम ही बन जाता है तकरीबन, हम दरमियान में मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा के। तो मुझे अक्सर ये लोग भी क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि आप किस सिटी में रहती हैं, आपका कौन सा सिटी है। तो बेसिकली मैं जहाँ पे रहती हूँ वो हमारा चक है, एक छोटा सा चक है सरगोदा में जो आता है। लेकिन मंडी और सरगोदा के हम दरमियान ही आते हैं। अगर हमने मंडी भी जाना हो तो हमें सेम ही डिस्टेंस है, और अगर सरगोदा जाना हो तो भी हमें उतना ही बनता है। मुझे याद आ रहा है अभी कि मैंने आप लोगों को बेबी का तो बताया नहीं कि बेबी हुआ किसका है और क्या सीन है। मेरा माशाल्लाह से भांजा हुआ है, मेरी सिस्टर का बेटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम सारे बहन भाई इकट्ठे हैं। अभी भी हम तकरीबन 2-3 साल बाद ऐसा टाइम आया कि हम सारे बहन भाई हैं ना वो एक साथ हैं। ये मैंने पता लीक हो गई गल। मेरी सिस्टर की पहले माशाल्लाह से बेटी है और उसके बाद अभी अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा दिया है। और मेरी सिस्टर की शादी भी हुई है हमारे ताया के घर, हमारी फैमिली में ही हुई है शादी। और ये हैं मेरे कज़न, मेरे बहनोई भी हैं, कज़न भी हैं। इन्हें जब पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, इतनी एक्साइटमेंट थी, तो इनका भी फ़ौरन से पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बन गया। और ऐसा सरप्राइज़ था, किसी को भी नहीं पता था। अपनी बेगम को इन्होंने सरप्राइज़ दिया, कमरे में एंटर हुए हैं फूल लेके। हमारे आने से तकरीबन ये आधा घंटा पहले आए थे। हालांकि हमारा प्लान तो था
कि सालम इंटरचेंज से इस्लामाबाद की इनकी फ़्लाइट थी, तो सालम इंटरचेंज से जैसे ही ये उतरेंगे तो वहीं से हमने भी जाना था, तो हम एक साथ जाएंगे, लेकिन हमें भूल लेते और इस चक्कर में ना थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए हम एक साथ नहीं जा सके। आपकी जो तकलीफ़ होती है ना वो आपने खुद ही बर्दाश्त करना होती है, लेकिन आपके ऊपर जो अपनों की साथ होता है, अपनों की बातें, अपनों की आपको इतनी हिम्मत होती है उनको देख देख के, वो मुझे तो लगता है एक अलग ही लेवल है। अब यहाँ पे मेरे अम्मी भी थे, मेरी ताई भी थी जो कि मेरी सिस्टर की सास है, एक उन दोनों की हिम्मत जो थी वो अलग से थी। और फिर हम माशाल्लाह से सारे बहन भाई भी एक साथ थे, तो बंदा फ्रेश हो जाता है ना जब आपको अपने चेहरे देखने को मिलते हैं। मैंने ऐसा टाइम गुजारा हुआ है, मेरे तीनों बच्चे, एक मेरा बेटा इटली में पैदा हुआ था, बाकी मेरे दोनों बेटे जर्मनी में पैदा हुए थे, तो वो घर से दूर, अपनों की याद, वो सारा टाइम मैंने देखा हुआ है ना, तो मुझे वो बहुत महसूस होता है कि सिर्फ अपनों के चेहरे ही आपको नज़र आ जाए ना, आपके आसपास हों, तो आपको अपनी तकलीफ़ मुझे लगता है कि कोई 20% रह जाती है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रहता। खैर वहाँ पे हमने काफ़ी घंटे गुजारे, लेकिन साहब यार मुझे बहुत टफ़ टाइम दे रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ ना, बस इसकी एक ही रट है कि वापस चलें, इसका दिल नहीं लग रहा। एसी के बिना तो ये 5 मिनट नहीं निकालता, हालांकि इसको पता भी नहीं है एसी क्या होता है क्या नहीं है। थोड़ी सी भी पंखे की हवा आती है, नॉर्मल होती है, या बाहर निकलते हैं तो कहता है कि मेरा गर्म हो गया हूँ, मेरा माथा गर्म हो गया। खैर अभी बस हमारे कुछ ही दिन बचे हैं पाकिस्तान में भी, और यहाँ पे है नेक्स्ट मॉर्निंग। हम शाम को वापस आ गए थे, रास्ते में हमने थोड़ा सा घूमा घामी की, हमारे पास टाइम था, और ये उससे अगला दिन है। पाकिस्तान में 2 दिन आपने रहना होता है। तो अभी मेरी सिस्टर जो है ना वो माशाल्लाह से घर आए, हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो चुके थे, और हमने उनके वेलकम की थोड़ी बहुत तैयारियां की हुई थी। बाकी सारी फैमिली मेम्बर वहीं पे थे, मैं और मेरा भाई हम घर पे थे। पूरा महारानियों वाला सीन होता है पाकिस्तान में, तो प्लस आपके अपने होते हैं, फिर आपको एक बाकायदा औरत आती हैं, वो आपको दबा के जाती हैं, प्लस आपके आसपास इतने लोग होते हैं, आपको बेबी की टेंशन नहीं होती, संभालने वाले इतने होते हैं, खाना आपको बना बनाया मिल रहा होता है, और इतनी सारा प्रोटोकॉल जब आपको मिलता है ना, तो बंदा ऑटोमेटिकली ही फ्रेश हो जाता है। बेबी का नाम माशाल्लाह से शुजा रखा है, और बेबी का नाम भी उसकी मामा ने ख़ुद से ही सोच के रखा हुआ है। उनकी जब पहली बेटी पैदा हुई थी तब भी सोचा हुआ था कि अगर मेरा बेटा हुआ तो उसका नाम मैं मोहम्मद शुजा रखूँगी, और अगर बेटी हुई तो उसका नाम नमल रखेंगे, और अभी भी यही सोच रखा था। और फिर अल्लाह ताला ने उनको बेटे की नेमत से नवाजा है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजें, जो बे औलाद हैं, जिन्हें औलाद की ख्वाहिश, अल्लाह ताला सबको औलाद दे, लंबी ज़िंदगी वाली नेक सालिहा। और इसके बाद जिन लोगों को बेटों की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उनको बेटे दे, और जिन लोगों को बेटियों की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उनको बेटियां दे। ये ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के बस में नहीं है, ना ये आपको पैसों से मिलती है, ना आपको ज़ोर से मिलती है। और ये जो कमी है ना, ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी है। अगर आप होती है, हम कितना भी समझा लें दिल को, मैंने अपने बहुत करीब लोगों को देखा है, बेऔलादी आपको ख़त्म कर देती है। फिर जब आपको एक चीज़ की ख्वाहिश होती है, शिद्दत होती है, तो अल्लाह कभी भी किसी को इस चीज़ के लिए नहीं आज़माए। अल्लाह ताला सबको औलाद दें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप सब आमीन बोलें। हमें नहीं पता अल्लाह ताला किसकी आमीन पे कुन फरमा देंगे। बहुत ही मज़ेदार, भरपूर और बहुत हैक्टिक दिन गुजारने के बाद जहाँ पे शाम हो चुकी है, और हमारी फैमिली में शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं कि रात को सोने से पहले या तो उबला हुआ दूध पीते हैं सब, या फिर मिल्क शेक बनता है। तो मिल्क शेक यहाँ पे बन चुका था, बस मैं गिलासों में डाल के सबको दे रही थी, और गिलास भी जो ना वो अच्छे खासे बड़े थे। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।